हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद भाट और आप देख रहे हैं योर मेडिसिन एडवाइज़र। और आज हम आपको बताएंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। आजकल तो हर कोई व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाने को मजबूर हो गया है, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। क्योंकि को उनका सबका खाना ही अलग हो गया। लाइफस्टाइल फास्ट फूड खा रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं और व्यायाम भी नहीं करते हर कोई। इसलिए कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है आजकल सबको। कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ होता है जो कि लीवर जो होता है हमारा, लीवर उसे प्रोड्यूस करता है। और ये कोशिका झिल्ली, विटामिन डी, पाचन पाचन और कुछ हार्मोन्स के गठन के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो पानी में घुलता नहीं है, इसलिए बॉडी के अन्य पार्ट में ये खुद से नहीं पहुंच सकता। लिपोप्रोटीन नामक कण जो होता है एक, उसकी मदद से कोलेस्ट्रॉल की रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के अन्य अंगों में पहुंचाने में मदद करता है ये लिपोप्रोटीन। और लिपोप्रोटीन के दो प्रमुख रूप होते हैं। उनमें से फर्स्ट है कम घनत्व वाला, जिसे हम लिपोप्रोटीन जिसे आप सब जानते होंगे एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के नाम से। और जिसे आज भाषा में जो आम भाषा होती है उसे ख़राब कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं हम, एलडीएल। जो कि हमारी ब्लड वेसल में जम सकता है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बनता है, जैसे दिल का दौरा पड़ना या स्ट्रोक हो जाना, ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं इसे। और एक दूसरा जो होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, जिसे हम एसडीएल भी कहते हैं, के नाम से जानते हैं हम सब। और इसे हम कहते हैं अच्छा कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है इसे। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को लीवर में वापस लौटाने में मदद करता है ये, जिससे वह हटाया जा सके। अब हम जानेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। ऐसा भोजन का सेवन करना जिसमें उच्च मात्रा में वसा होता है, यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है उससे, जिसे हाई कोलेस्ट्रॉल हाइपर कोलेस्ट्रोमिया भी कहा जाता है और हाइपरलिपिडीमिया भी कहा जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत अधिक होने पर या एचडी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत कम होने पर रक्त वाहिकाओं में वसा की जमावट होने लगती है, यानी उसमें जमने लगता है। खून की जो हमारी ब्लड वेसल होती है उसमें जमने लग जाता है, जैसे कूड़ा टाइप का। ये जमावट होने से ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता, जिससे हार्ट अटैक की समस्या पैदा हो जाती है। हाई कोलेस्ट्रॉल किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, जिसमें हृदय का दौरा, स्ट्रोक, एथेरोस्क्लेरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम भारत में हाई कोलेस्ट्रॉल की वर्तमान स्थिति को देखें तो भारत में जनसंख्या आधारित अध्ययनों में कुल कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ रहा है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि अन्य कोलेस्ट्रॉल शहर की 25 से 30% और ग्रामीण का अगर लगाएं हम कोलेस्ट्रॉल की वो कि कितना हो रहा है, तो 15 से 20% आबादी में मौजूद है। देखा जाए तो यह स्तर उच्च आय वाले देशों से कम हो है हमारे देश में। आइए अब हम जानेंगे कि हाई कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स या लक्षण के बारे में। हाई कोलेस्ट्रॉल अन्य बीमारियों को भी न्योता देता है और इसका खुद कोई लक्षण नहीं होता, जबकि आप अपना ब्लड जांच कराकर नियमित रूप से इसका पता लगा सकते हैं। डॉक्टर आपको बार बार कोलेस्ट्रॉल जांच कराने को कह सकता है। अगर आपका कोई पारिवारिक ऐतिहासिक हो इतिहास हो, अगर आपके घर में किसी को हो तो करा सकता है आपकी जांच, क्योंकि आपको होना भी मुमकिन है। यानी कि अधिक आपके परिवार में किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई है, तो ये वज़न ज़्यादा है और आप स्मोकिंग करते हो, अल्कोहल लेते हो, तो आपका हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। अब आइए हम जानेंगे कि हाई कोलेस्ट्रॉल किस कारण होता है। आहार आहार सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट जो होता है, ट्रांस फैट जिसे कोलेस्ट्रॉल, इससे हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। आइए अब हम जानते हैं कि सैचुरेटेड फैट होता क्या है। ये जानवरों से बने पदार्थों में होता है, जैसे मीट हो गया, दूध हो गया, अंडा, मक्खन, पनीर हो गया, ये सब होता है। और जो ट्रांस फैट होता है, ये तले हुए खाद्य पदार्थों और पैकेज युक्त खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे बिस्किट और चिप्स जो पैकेट युक्त होते हैं। और दूसरा हो गया आपका वजन। अधिक वजन होने से ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है और एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। गतिविधि, आपकी शारीरिक गतिविधि कैसी है, कैसा मूवमेंट है आपका, आप वॉक जाते हो या नहीं जाते हो, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आयु और लिंग होती है एज। 20 साल की उम्र के बाद आपका कोलेस्ट्रॉल स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। पुरुषों में कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्यतः 50 वर्ष की आयु के बाद कम हो जाता है, जबकि महिलाओं में रजोनिवृत्ति तक यह काफ़ी कम रहता है। यानी कि जब तक मोनोपोज होते हैं फीमेल को, यानी पीरियड्स जब तक होते हैं तब तक महिलाओं में कम खतरा रहता है। और 40 या 50 साल की उम्र के बाद पीरियड्स जब बंद हो जाते हैं उनके, तो उसके बाद उनका ज़्यादा खतरा रहता है।
कोलेस्ट्रॉल होने का। कुछ रोग उच्च कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा सकते हैं, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म, लंबे समय से चलता किडनी रोग और कुछ प्रकार के जिगर के रोग। कुछ दवाइयाँ भी एलडीएल के स्तर को बढ़ा सकती है। इन दवाइयों में थियाजाइड, ड्यूटोरिट्स, बीटा ब्लॉकर, एस्ट्रोजन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड शामिल होते हैं। और व्यायाम की कमी, धूम्रपान करना, मधुमेह, अगर कोई हाई शुगर आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकता है। और एचडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है हमारा, उसके स्तर को कम करता है। यह आपकी धमनियों में की लाइनिंग जो होती है उसको भी बहुत नुकसान पहुंचाता है कोलेस्ट्रॉल। और अब हम जानेंगे इसके प्रिवेंशन के बारे में। एरोबिक व्यायाम और कम वसा वाले आहार सहित एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से मोटापा व उच्च कोलेस्ट्रॉल का खतरा कम हो सकता है, जिससे हार्ट प्रॉब्लम कम होती है। अपने कोलेस्ट्रॉल को जानना आपके अन्य खतरों को नियंत्रित करने का पहला कदम है। आपको जानना है आपका कोलेस्ट्रॉल किससे बढ़ता है, वो कम करना है आपको। दैनिक सेवन में सैचुरेटेड फैट द्वारा 7% कैलोरी से कम और 200 mg से कम कोलेस्ट्रॉल लेने का प्रयास करें। आप कुल वसा से 30% कैलोरी तक ले सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे अधिक अनसैचुरेटेड फैट से होना चाहिए। अनसैचुरेटेड फैट होता है वो लेना है आपको, कोलेस्ट्रॉल का लेवल नहीं बढ़ाता है जो। आप अधिक घुलनशील वाले पदार्थ जैसे कि फाइबर हो गया, फल फ्रूट हो गए, मटर, सेम, फल, सब्जियां हो गई, वज़न को कम करता है। वज़न को अपने कम करो आप। और कम से कम 30 मिनट तक आप व्यायाम करें रोज़। वर्कआउट भी कर सकते हैं और शराब कम पिए, इसका सेवन कम करें आप। और कोलेस्ट्रॉल जो चीज़ें बढ़ाती है आपको भी पता है, आजकल नेट में सब अवेलेबल है, तो आप उसको देख के आराम से अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से और भी बीमारियां आपको घेर लेती है, तो उससे भी आप बच सकते हो। आप जानेंगे मेडिसिन के बारे में। आप एट्रोवास्टिन ले सकते हैं, फ्लूवास्टिन ले सकते हैं, पीटावास्टिन ले सकते हैं, प्रवास्टिन ले सकते हैं और रोजुवास्टिन ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।